सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की कटनी से। कटनी के बडवारा मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन था। सीएम की मौजूदगी में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इजराइल समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद इजराइल ने बताया कि बडवारा विधानसभा क्षेत्र के डीमरखेड़ा विकासखंड इलाके में एक सिंचाई बांध प्रस्तावित सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें करीब 20 से 25 गांव के लोगों का भविष्य खतरे में है, जिसे निरस्त करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टी मांग कर रही है। लेकिन जनता को मुसीबत से निकालने की वजह से सीएम साहब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दिया है। इन्हीं तमाम अहम मुद्दों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की बर्बरता से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, जिससे ये साफ है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस का उपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी गिरफ्तारी की गई थी। आज जन आशीर्वाद यात्रा बडवारा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निकाली जानी थी, जिसका विरोध प्रदर्शन आज युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा किया जाना था, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगते ही प्रशासन ने बलपूर्वक हम लोगों को थाने में लाकर बंद कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीमरखेड़ा क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है, जिससे 16-17 गाँव के लोग अनाथ हो जाएंगे। वो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसी सब मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था। दूसरी बात, शिवराज सिंह जी केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाकर 1-1 हज़ार रुपये देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कई लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा लेके मध्य प्रदेश के ऊपर ये पैसा बांट रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं, लोग आज रोजगार के लिए गांव से पलायन करके शहर जा रहे हैं। इन्हीं सब का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज युवक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी और प्रशासन ने हमको बलपूर्वक थाने में उठाकर बंद कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए वृंदावन शर्मा की भोपाल से। बैरसिया का सिविल अस्पताल अब 100 बिस्तरों का होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल उन्नयन के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने मलेरिया जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक विष्णु खत्री ने अपने उद्बोधन में बैरसिया विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताया। विधायक ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से कहा कि बैरसिया सहित आसपास की ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल पर निर्भर है। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में लगातार सुधार और सुविधाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने शिविर का लाभ लिया। वन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के अंतर्गत 12-3-18 तेंदुपत्ता संग्राहकों को विभिन्न सामग्री दी गई। आयुष्मान कार्ड और विभिन्न योजनाओं के हित लाभ का वितरण भी किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। खनिया थाना में जन आशीर्वाद यात्रा में शिवपुरी जिले के बड़े नेताओं ने अपनी आमद दर्ज कराई। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु चौधरी ने पूरे जोर शोर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा तयशुदा समय से 3 घंटे लेट रही। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। जन आशीर्वाद यात्रा के मुख्य केंद्र बिंदु भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर बन रहा है और महाकाल लोक बन रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री और है ना सर, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा का 10वां दिन का अंतिम पड़ाव आज हमारा खनिया थाना में था। उससे आशीर्वाद यात्रा की जो समापन सभा थी, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने उस सभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन संपर्क का महाअभियान चलाते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 यात्राएं, 5 जो मध्य प्रदेश के अंचल हैं उसे अंचलों से निकालने का काम किया है। हमारी जो यात्रा ये ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा और रायसेन जिले की सीमाओं को कवर करेगी।
इस यात्रा में हमारे 43 विधानसभाएं हमारे कवर होंगे, 5 लोकसभा और 2 लोकसभा आंशिक रूप से कवर होंगे। इस यात्रा का मार्ग 2074 किलोमीटर होगा। अभी तक हम 27 विधानसभा में यात्रा को पूरा कर चुके हैं। मेरा जो अनुभव है, क्योंकि यात्रा 5 सितंबर से प्रारंभ हुई। यात्री बस पलटी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर एडीएम अनुकूल जैन और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव मौके पर पहुंचे। इस हादसे में बस के नीचे से दबने से कंडक्टर की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेज बारिश होने की वजह से रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और वर्तमान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी पहुंचे। पांडुर्णा में वर्षों से चली आ रही परंपरा का गोटमार मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहे। गोटमार मेले में इस बार भी जिला और पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। नदी के दोनों तरफ अस्थायी रूप से 4 अस्पताल बनाए गए थे, जिनमें लगभग 145 मामूली घायल व्यक्तियों का चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। जिला प्रशासन द्वारा उपचार के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। मेले के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने मेले में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मेले की गतिविधियों पर भी नजर रखी। लगातार हो रही बारिश की वजह से मचागोरा बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने नदी के किनारे नहीं जाने की अपील आमजन से की है। अभी जल स्तर 625.62 बना हुआ है और पानी लगातार बढ़ रहा है। गेट से ज्यादा मात्रा में पानी निकालने की तैयारी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी जिले के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा की सदस्यता को छोड़ने के बाद कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस का हाथ थामा। वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए जनपद उपाध्यक्ष, सरपंच और भाजपा मंडल के कई पदाधिकारियों सहित अपने अनेक समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के समक्ष दिलाई है। जानकारी के मुताबिक पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर में संविधान बचाओ सभा में पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए इसी कार्यक्रम में शामिल होने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा करीब 23 लोगों को कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। उमरिया जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहले बांधवगढ़ 89, जिसकी विधायक शिव नारायण सिंह, और दूसरा मानपुर विधानसभा 90, जिसकी विधायक कैबिनेट मंत्री मीना सिंह हैं। दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की जनता बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन कर रही है। मैं ग्राम पंचायत चिल्हारी की ओर से मैं आप लोगों के है जानकारी देना चाहता हूँ कि संबंधित विभाग को भी जानकारी दी गई है मेरे पंचायत की ओर से, और क्या जो नल जल योजना कर्मचारियों को भी हमेशा मैं मतलब उनको लिखित मतलब निर्देश देता हूँ कि भाई इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी कृपया करके थोड़ी देख 2 साल से बंद पड़ी है या चालू नहीं हुई या कार्य पूर्ण नहीं हुआ। सर जी क्या कि जो जहाँ से वाटर पंप सप्लाई होता है, जहाँ से पानी आता है, वहाँ थोड़ी मशीनरी तकनीकी गड़बड़ी थी, इस कारण नहीं हो पाया है। अब तत्काल अब तो आने लग गया हर मोहल्ले में पानी, जहाँ से संभव होता है 1 हफ्ते के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। गांव में लाइट आती है? नहीं आती, और नहीं तो पानी मिला। यहाँ पानी बिल्कुल बहात है, और यहाँ गरीब मनाई गए कुछ पानी न काजी, और न लाइट न सब मनाई मारत है बंद रहा। इसकी शिकायत आप लोग कभी कहीं की है? नहीं की ऐसा है, कभी नहीं है, जानती नहीं है आपको। विधायक साहब आती हैं कभी? तो पंचायत में आए थे ये साहब, तो पंचायत वाले यहाँ नहीं बता में बड़े लोग डोल लेते, और अपन बड़े लोग बताए तो बतवाई नहीं थे। ये ग्राम चिल्हारी जो है जल निगम में सम्मिलित है और जल निगम इंदवार नल जल प्रदाय योजना के नाम से स्वीकृत है। उसके अंतर्गत 60-65 ग्रामों का एक समूह योजना है, जिसके अंतर्गत उनका कार्य प्रगति पे है। कहीं टेस्टिंग चल रही है, कहीं कार्य पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो ये जल निगम वालों से जानकारी लेकर उसके पूरी जानकारी दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए नीरज यादव की उमरिया से। उमरिया जिले के गांधी चौक में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री प्रभात झा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जन मौजूद रहे। जन आशीर्वाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2023 और 24 के फाइनल की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सफर काफी कठिन हो सकता है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ का कम आना चिंता का विषय है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मनीष नामदेव की सिलवानी से।
सिलवानी में प्रेमी के साथ मिलकर दादी की हत्या करने वाली युवती और युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर महज 24 घंटे में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने फावड़े से हत्या कर महिला के शव को कुएं में फेंका। वृंदावन शर्मा की देखिए अगली खबर। भोपाल में भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसील विशाल बाइक रैली निकालकर किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारतीय किसान संघ के प्रमुख रूप से प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर, प्रांतीय सदस्य केसरी सिंह गुर्जर, जिला मंत्री गिरवर सिंह राजपूत, तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए भवन है, जिसमें कई दिनों से पुलिस रहती है। किसान अपनी समय पर उपज न बिकने की स्थिति में या बरसात, धूप आदि से बचने के लिए भवन में रुक सकते हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर मिलना, पर्याप्त वोल्टेज के साथ पूरे 12 घंटा विद्युत उपलब्ध, किसानों को गेहूं पर बोनस देना, किसानों पर लगे विद्युत मुकदमे वापस लेने आदि विभिन्न किसान हितैषी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।